हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अब परफेक्ट डे, परफेक्ट प्रॉफिट डे, परफेक्ट कॉल्स और ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो के चैनल के लेवल्स फॉलो किए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल बेस्ड ग्रुप, इट्स एन एनालिसिस बेस्ड ग्रुप। और आपको जो है वहाँ पर सिग्नल्स भी मिलते हैं और उसके अलावा एनालिसिस भी दिए जाते हैं। मार्केट में लर्निंग ज़रूरी है, मेरा मानना हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर विदाउट लर्निंग यू कैनॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर सर्वाइव करना होता तो हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, इसे पैसा बना जाता है। तो आपको खुद बहुत सारा नॉलेज चाहिए इस मार्केट के अंदर कामयाब होने के लिए। और जो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी का जो ग्रुप है, इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जो कि लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत नॉलेज आपको चाहिए, चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है, एक ट्रेडिंग है, हर टाइम जो है वो सिग्नल्स परफेक्टली नहीं आपकी तरफ मूव करते होते। तो बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि खाली एक ही चीज़ के अंदर ट्रेड मत किया करें। तो ये भी चीज़ें बहुत सारी वहाँ उस ग्रुप के अंदर सिखाई जाती हैं। उसका तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और आपको करना क्या सिर्फ ये है कि सिर्फ आपको ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स, जो कि हमारे आईबी लिंक्स नीचे दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आईबी नंबर्स भी नीचे दिए हुए, आपको उनके साथ जुड़ना है। कोई और वहाँ पर आकर ट्रेड करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा और आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उस ग्रुप की ब्यूटी क्या है, वो कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, उसमें आप सवाल कर सकते हैं, अपना आप जो क्यूरीज हैं वो कर सकते हैं। मार्केट में पूरा डिस्कस किया जाता है कि हाउ द सिग्नल्स आर बीइंग बिल्ड एंड व्हाट इज हैपनिंग। और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस्म का जो है वो डेली बेसिस के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे और कमाल के ट्रेडर्स उसके अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी। मेरे अलावा मेरे से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा कि मतलब दे आर प्रीटी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। और वो आपको प्रॉफिट बनाने में और मार्केट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ना कि प्रोफेशनल लोग जो कि पैसा लेते हैं, सारा कुछ करते हैं और आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं हो पाता। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिलाई अपॉन। और मेरा मानना यही है कि जो है वो एक दूसरे को आप हेल्प कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, और दैट्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। खैर बार बात करते हैं जी गोल्ड मार्केट की। लॉन्गर टर्म जो कि हमारा, आपको पता है 1784 से हम लोग सेलिंग मैंने स्टार्ट की थी, और मैंने कहा था कि 1805 तक का लेवल होगा, मैं सेलिंग एंट्री ऐड करूंगा। तो हमारा जो पहला टीपी था दैट वाज 1736। वो परफेक्टली परफेक्टली हिट हुआ, 1732 तक मार्केट गई और ज़बरदस्त किस्म का हमें प्रॉफिट मिला। और बहुत ही अच्छा जो है हमारा टीपी वन था। अब टीपी टू इन द लॉन्गर टर्म के लिए वो मैंने आपको बताया हुआ 1702 का टीपी है। तो अभी ये लेवल्स हैं। इसमें ये कि एक दिन दो दिन लगता है। 12 इंट्राडे में बात कर लेते हैं, मैं 12 लॉन्गर डे, क्योंकि जरिए थोड़ा बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे इंट्राडे करते हैं, बहुत सारे स्कैल्पिंग करते हैं। तो हर तरह की ट्रेड्स मौजूद हैं। तो कोशिश मेरी होती है कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेड लाजमी डिस्कस की जाए। और हमारा उसमें बेहतरीन प्रॉफिट रहा। बहुत सारे लोग जो कि जिनको मैंने कह दिया था कि मॉर्निंग से सेलिंग में रहें, तो वो अच्छा प्रॉफिट बना कर निकले। बाकी आगे डिस्कस कर लेते हैं कल के लेवल्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं। ऑयल ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। ऑयल जिस तरह मैंने वो कहा था कि बहुत बड़ी सपोर्ट है बेसिकली 74 के एरिया की, और 74 से नीचे को विक नहीं जाना चाहिए, एंड इट विल गिव यू अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और वही हुआ, सेलिंग की तरफ मार्केट जरूर गई है, नीचे की तरफ आई है, लेकिन क्योंकि जो है वो अगर आप इंट्राडे के ऊपर देखते हैं, जो बेसिक चीज़ है वो एक ऑयल के पास डबल बॉटम बन रहा है। और डबल बॉटम का मतलब ये कि हमारे वो महमूद भाई थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो है ना वो 120 गज का प्लॉट बेच कर भी आज ऑयल पे लगा दें तो 300-400 पिप्स आपके रेडी हैं। और वही हुआ रात के टाइम के ऊपर। और लेट नाइट जो है पहले तो मार्केट में सेलिंग आई, और उसके बाद वही पर हमने मल्टीपल एंट्रीज ऐड की, और द क्लोजिंग वाज ऑन 80 एरिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला टीपी होगा। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। क्योंकि ऑयल का मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपने अमीर होना है तो ऑयल और नैस्डैक इसके ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन इफ़ यू गेट ऑन द राइट साइड ऑफ द वॉलेटिलिटी तो आपको 250-300-400 पिप्स बड़े आराम से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आप इसमें निकाल सकते हैं। और कल भी हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट अर्न किया। और मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि 2 ट्रेड फार्मूला लाजमी किया करें। अगर कोई एक एंट्री पॉइंट भी है, तो अगर आपने जो है वो एक मिनी खरीदनी है तो 5-5 2 माइक्रो खरीद लिया करें, डिवाइड कर लिया करें, और एक को टीपी वन पे क्लोज कर दिया करें, और एक को जो है
वो TP1 जब आया तो उसको एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दिया करें, ताकि वो फिर रनिंग में आप TP2 का भी चांस ले सकें और जो आया हुआ बुक प्रॉफिट है वो भी आपके हाथ से ना जाए। अच्छा, नैस्डैक का मैं बता नहीं सका, वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह आज नैस्डैक को पूरी तरह से कवर करेंगे। दूसरा मैंने USD कैड का बताया था, USD कैड इज ऑन द डाउनवर्ड मोमेंटम। जो DXY का मैंने आपको बताया था कि 107 का एरिया जो है उसको रीटेस्ट करेगा आज, और अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। जिसने भी DXY के ऊपर बाइंग ली तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो ओवरऑल हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाला दिन रहा। नैस्डैक इज अंडर द सेलिंग प्रेशर, लेकिन अब कल क्या होने वाला है। अच्छा, एक और चीज मैं बता चलूँ, हाँ उसमें मैंने थोड़ा सा कवर ये किया था कि जो ऑक्शन बॉन्ड्स और नोट्स का जो ऑक्शन है वो लेट नाइट है, लेकिन उसमें मिक्स डाटा आया। कुछ जो नोट्स थे, जो 2 ईयर नोट्स थे, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन जो 5 ईयर जो नोट्स थे उनका जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट था वो डिक्रीज हुआ। तो उसने बहुत ज़्यादा कोई गोल्ड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आया। लेकिन ऑल्दो हमारा जो क्योंकि इस चीज़ का फ़र्क ये होगा कि थोड़ा बहुत इसको लॉन्गर टर्म में देख लेते हैं। अब कल भी जो है वो 7 ईयर नोट ऑक्शन का जो है वो मौजूद है, इसमें ऑक्शन है होना है। तो उसमें भी जो वो मुझे लग रहा है, क्योंकि सही बात है, जो ईयरली टू ईयर बेस है, जो कि 2 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कि अब 7 ईयर नोट का जो इंटरेस्ट रेट है वो अब देखते हैं कि कल क्या इम्पैक्ट लाता है गोल्ड के ऊपर। खैर बात कर लेते हैं जी। अब जो गोल्ड है वो इस टाइम पर अपनी जो है वो कुछ सपोर्ट के ऊपर, मतलब आप समझ लें कि सपोर्ट के ऊपर है। थोड़ा बहुत जो 47 से लेकर 53 का एरिया एक अच्छी सेलिंग एंट्री बन सकता है, जिस इन केस वही बात है कि अगर ऊपर जाता है और जाने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाक की सीध में नोज डाइव कर जाएगा। ऑल्दो के नीचे से जो है वो इंट्राडे के मुताबिक 25 का एरिया लाजमी हिट होना चाहिए। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको सेलिंग एंट्रीज ही ऐड करनी है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसका जो पिवट है वो ज़रूर हिट हो सकता है। नीचे की तरफ से जो है वो बाइंग आपको पहले स्टार्ट में दी जा सकती है। नीचे अगर जाता है दोबारा से 25-26 का एरिया, तो एक अच्छी बाइंग वहाँ से एक्सपेक्टेड ज़रूर है, क्योंकि 37 से ऊपर क्लोजिंग आई है। तो आप समझ लीजिए कि 40 जो है वो फिबोनाची एरिया था, 1740, उससे नीचे क्लोजिंग दे गया। तो लेकिन ये कि अगर ऊपर भी जाता है तो 47 to 53 का एक रेजिस्टेंस मौजूद है, अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है। कल भी वहाँ से रिजेक्शन हुई है बिल्कुल एग्जैक्ट 47 से, और उसके बाद अगर जस्ट के ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो 63 की भी एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये बहरहाल मैं इसको सेलिंग में ही देखूंगा। आप इसको सेलिंग में लें, हाँ स्कैल्पिंग के लिए आप जरूर इसको बाय ले सकते हैं, क्योंकि रेंज करेगा। कल कोई डाटा भी बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट मौजूद नहीं है, जो कि आप जिसे कहें कि जी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देगा और किसी भी मार्केट में हो जाएगा। तो स्कैल्पर्स विल आर गोइंग टू एंजॉय द डे, क्योंकि बिल्कुल इस टाइम पे गोल्ड की जो क्लोजिंग आई वो मिडल में आई है। घूम फिर के गोल्ड वहीं ऊपर नीचे लाजमी जाएगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल के ऊपर ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ऑयल का यही चीज़ है कि ऑयल जो है वो आपको बता चलूँ कि आया तो है 80 के ऊपर, लेकिन 78.5 का जो एरिया है वहाँ पर अगर आपको दोबारा मिलता है तो आप दोबारा बाइंग एंट्रीज डालना शुरू कर सकते हैं, और वही असल रहेगा। क्योंकि यहाँ से एक रीटेस्ट ज़रूर बनता है छोटा सा 78.5 तक का, और उसके बाद ये 80 की जो रेजिस्टेंस है ये टूट सकती है। और आगे के जो लेवल्स हैं वो मैंने कल की वीडियो में बताए हुए हैं कि आगे मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन 84.5 तक का एक लॉन्गर टर्म अगर मैं देखता हूँ तो 84.5 का एक TP हिट होना चाहिए। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक अपनी जो है ना वो डेली पे 4-5 दिन जो है वो इसने बेरिश कैंडल्स बनाई हैं, लेकिन 2 दिन पुराना जो कि थर्सडे का जो लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं कर सका और अपनी अच्छी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से नैस्डैक दोबारा से आपको मॉर्निंग के अंदर 700 या 850 तक का एरिया दिखा सकता है, बट स्टिल इट विल गिव यू, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है दरमियान में। लेकिन नैस्डैक की ऑसिलेशन के अंदर अंदर भी 250-300 पिप्स की मूव होती है। अब कल भी जो है वो 250 पिप्स बड़े अच्छे मूव हुए और अच्छा उसने प्रॉफिट दिया। और स्कैल्पर से खासकर वही मैं बात करूँ कि नैस्डैक के ऊपर स्कैल्पिंग का भी जो है 60 से 70 पिप्स बड़े आराम से निकल आता है। तो नैस्डैक की भी रेंज कल यही रहने वाली है। लेकिन जस्ट इन केस अगर कल क्लोजिंग जो है वो 450 तक आ जाती है तो फिर इट कैन क्लियरली ओपन द डोर्स टू द लेवल ऑफ 10,900, जो कि मतलब हम
जो मेरा एक लॉन्ग टर्म नैस्डैक का पर्सपेक्टिव है, नैस्डैक का जो टारगेट है वो 10,950 तक का ही है, और इट शुड हिट दैट इन द कमिंग डेज एज वेल। कैन यूएसडी कैड के ऊपर सेलिंग में बैठे हुए हम, और वही मैंने आपको कहा था कि 1.357 की एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, जिसको अभी तोड़ना DXY जो डॉलर के लिए है वो उसको क्रॉस कर जाना बड़ा मुश्किल हुआ है। और वही चीज़ होती है कि अगर जैसे ऑयल थोड़ा सा हम बुलिश साइड पे देख रहे हैं तो यूएसडी कैड कैनेडियन डॉलर्स विल गेट स्ट्रेंथन एज वेल। तो वो जो चीज़ है आपको अगर दोबारा भी ऊपर आता है तो आप सेलिंग इसमें रहिए, और 1.325 का जो एरिया इन द लॉन्गर टर्म इंशाल्लाह लाजमी आपको यूएसडी कैड हिट होगा। देखिए जो करेंसीज होती है ना, करेंसी पेज होते हैं वो स्लो मूव करते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़रा पेशेंस इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जीबीपी का जो एरिया है, जीबीपी यूएसडी है, उसकी मूवमेंट फिर भी थोड़ी बहुत फास्ट होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ने कहते हैं कि यूएसडी जेपीवाई कवर नहीं कर रहे। देखें यूएसडी जेपीवाई ने 142 से ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट इज समथिंग अ वेरी गुड साइन के जो कि अब शायद अपनी रैली जो है वो दोबारा से 150 की तरफ या 148 की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। तो अगर कल भी, क्योंकि ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है आज भी, तो अगर आज भी दो क्लोजिंग्स अगर ये 142 से ऊपर दे जाता है यूएसडी जेपीवाई, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है, जो कि आपको 150 की तरफ दोबारा लेके जा सकती है आने वाले डेज के अंदर, जो कि मैं फोरसी कर रहा हूँ कि हाँ चीज़ें इस तरफ जो है ना वो मूव ऑन हो सकती हैं। ओके जी, ख्याल रखें अपना। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर की हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे जी।